हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो ये लॉकडाउन के अंदर आप लोगों को मैंने क्वेश्चन दिए थे आईटीआई के अंदर जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको, और उनके लिए ये जो ट्रिग्नोमेट्री के मैंने 10 क्वेश्चन दिए थे, तो उन क्वेश्चनों का मैं सोल्यूशन बताने वाला हूँ यहाँ पे। और ये ज़्यादातर जो क्वेश्चन जो इस पीडीएफ के अंदर थे वो सारे टेबल बेस के ऊपर थे, तो आपको टेबल पता होना ज़रूरी है। तो यहाँ आपने देखे पहला जो ऑप्शन क्वेश्चन था वो दे रखा था कि कोस 0 डिग्री का मान क्या होगा। तो ये आप लोग टेबल अगर देखेंगे तो कोस 0 डिग्री का जो मान आप लोग वहाँ देखेंगे तो कोस 0 डिग्री का मान जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो ये बात आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो कोस 0 डिग्री का मान होगा वो 1 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा था। अगला क्वेश्चन था साइन थीटा का मान 40/41 था, तो कोट थीटा का मान आपसे पूछा गया था। तो इसको कैसे करना है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आप लोगों को जो चीज़ पता होनी जरूरी है वो साइन से कोट कैसे बनेगा, वो आपको देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए, जो साइन थीटा जो होता है वो होता है लंब बटा अपने पास कर्ण होगा। इसका मतलब लंब का जो मान है वो कितना है, 40 है, और कर्ण का मान जो है वो कितना है, 41 है। अब आपको काम क्या करना है कि यहाँ से आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा करके यहाँ से आपको जो निकालना है वो निकालना है आधार। तो अपने देखेंगे कि आधार यहाँ से देखो कितना आएगा। तो यहाँ ऑप्शन में 9 दिया, इसका मतलब 9 तो आने वाला श्योर है। ये तो आपको यहाँ से दिखने थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि 9 दिया तो इसका मतलब यहाँ 9 आएगा। कैलकुलेशन करके देखेंगे, 41 का स्क्वायर करेंगे और फिर यहाँ 40 का स्क्वायर आएगा, प्लस आप लोग क्या करेंगे, आधार का स्क्वायर करेंगे। तो इसको जब आप लोग हल करेंगे तो आपका यहाँ आएगा 9। अब कोट थीटा का फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि जैसे मैंने आपको शॉर्ट के अंदर लाल का वाला बताया था, ये लाल का इसलिए बताया ताकि आप लोगों को याद आसानी से हो जाए। लंब को परपेंडिकुलर बोला जाता है, आधार को बेस बोला जाता है, और कर्ण को हाइपोटेनस बोला जाता है। तो ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हो। तो अब यहाँ से आपको जो पता होना चाहिए, आधार बटा जो लंब जो होगा वो क्या रहेगा अपना, आधार बटा लंब जो रहेगा वो अपना क्या रहेगा, कोट थीटा रहेगा। क्योंकि ये जो लंब बटा है ये साइन का मान है, और आधार बटा कर्ण ये कोट का मान है, और ये किसका है, ये टेन का मान है। और इनके विपरीत करेंगे तो साइन का कोसेक हो जाएगा, और कोस का जो हो जाएगा वो सेक हो जाएगा, और टेन का अगर हमने बात करें तो ये क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। तो अब आपको काम क्या करना है, आधार अपन में क्या करना है, लंब करना है। तो त्रिभुज वापस बना देता हूँ मैं। ये 40 था, ये 9 था, और ये क्या था, 41 था। तो आधार बटा क्या करना है आपको, लंब करना है। तो आधार का मान 9 है और लंब का मान कितना, 40। तो बी ऑप्शन इसका क्या था, करेक्ट था। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपको जो दिया गया था वो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा कोट थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इस तरीके से आपको दिया गया था और आपको उसकी वैल्यू पूछी गई थी। तो देखो काम क्या करना है, तो यहाँ आपको ऐसे फार्मूले का पता होना जरूरी है। 3 फार्मूले बताता हूँ मैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का जो मान होगा वो 1 होगा। इसी तरीके से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का जो मान होगा वो 1 होगा। और इसी तरीके से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान भी कितना होगा, 1 होगा। तो ये 3 फार्मूले आप लोग यहाँ से नोट करें। अब आप लोग यहाँ से देखें कि ये कोसेक स्क्वायर थीटा है और ये कोट स्क्वायर थीटा है। इसका मतलब ये माइनस के साथ में, इसका मतलब यहाँ से इन दोनों की जो वैल्यू बनेगी वो 1 बनेगी। मतलब इन दोनों को अगर मैं साथ करके लिखूँ तो 1 बनेगा। फिर आपके पास दे रखा है 2 टेन और कोट। टेन को आप लोग क्या लिख सकते हो, 10 लिखेंगे, और कोट थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 बटा में क्या लिख सकते हो अपने, टेन थीटा लिख सकते हैं। और 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल। और ये 1 और ये 2 है, दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो ए था। अगला क्वेश्चन है, साइन एक्स का जो मान आपको दिया गया था वो 4/5 था। तो सेक एक्स बटा साइन एक्स का मान आपसे पूछा गया। तो करना कुछ नहीं था, आपको यहाँ से कैसे भी कर सकते हो, सेक एक्स का मान निकाल के भी कर सकते हो। और देखो साइन एक्स का मान दिया 4/5, इसका मतलब ये लंब होगा, ये कर्ण होगा, और आधार अगर आप लोग यहाँ से निकालेंगे तो ये 25 का स्क्वायर होगा, और ये 4 का स्क्वायर 16 होगा। कर्ण स्क्वायर वो लगाओगे तो यहाँ आधार जो आपको मिलेगा वो 3 मिलेगा। तो ये पाइथागोरस थ्योरम आपको लगा के करनी है। तो ये कर्ण है तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, आधार लंब दे रखा है 16 हो जाएगा। आधार का आप लोग यहाँ सीधा लिखेंगे, आधार इधर जाएगा तो 9 आएगा, और आधार को अगर आप लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से स्क्वायर घटाएंगे तो रूट में कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब आधार कितना आएगा, 3 होगा।
अब सेक आपको पता होना ज़रूरी है कि सेक थीटा का जो मान क्या होगा। तो मैं यहाँ लाल का ही लिख देता हूँ। वैसे देखो ये हाइपोटेनस परपेंडिकुलर ऐसे लिखा जाना चाहिए, लेकिन आपको याद रहे इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। तो सेक जो होगा वो किसका उल्टा होगा, कर्ण बटा क्या होगा, आधार होगा। और यहाँ अपने पास जो होगा ये होगा अपने पास 4, ये 5 होगा, ये कितना होगा, 3 होगा। तो अब आप लोग यहाँ से देखें, सेक जो होगा वो किसका उल्टा होगा, ये इसका उल्टा होगा। ये कर्ण बटा क्या होगा, आधार होगा। तो कर्ण का मान कितना है, 5 है, और आधार का मान कितना है, 3 है। फिर भाग का निशान लगेगा, और साइन का मान 4 बटा कितना दे रखा था, 5। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 बटा में क्या आ जाएगा, 12। तो ये आपका जो ऑप्शन था डी, इसका क्या था, राइट था। तो डी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, यहाँ से राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल था, इसको करना कुछ कैसे था देखो। इस क्वेश्चन के अंदर साइन ए माइनस बी का मान पूछा था। तो साइन ए माइनस बी करेंगे तो अपने देखो साइन आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको अगर करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, देखो साइन ए और माइनस बी, तो इस फार्मूले को खोलना आना जरूरी है आप लोगों को, ये थोड़ा सा आपको ध्यान होना जरूरी है। तो इसको फार्मूले को मैं थोड़ा सा खोल देता हूँ। तो इसका फार्मूला जो होगा वो साइन ए कोस बी माइनस साइन बी कोस ए रहेगा। इसका मतलब साइन ए का मान 15/17 है, कोस बी का मान निकालना पड़ेगा आपको, साइन बी का पता है, कोस ए का निकालना पड़ेगा। तो इनके मान देखो कैसे निकलेंगे। तो सबसे पहले अपने कोस ए का मान निकालते हैं। तो ये आपको पता है साइन थीटा का फार्मूला है। तो ये अपना लंब होगा, ये कर्ण होगा, और इसका आधार अगर निकालेंगे तो 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 होगा, और इसका अगर करेंगे तो होगा 225। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 64, यानी कि ये यहाँ कितना आएगा, 8। तो आधार आपके पास कितना आ गया, 8। कोस ए का मान जो होगा वो 8 बटा कितना आएगा, 17। तो ये आप लोग उस वैल्यू उसमें रखेंगे। इसी तरीके से साइन बी का मान अगर आपको निकालना है, सॉरी कोस बी का मान निकालना है, तो कोस बी का मान निकालने के लिए आपको पता है ये लंब होगा और ये कर्ण होगा, और इसका अगर करेंगे तो ये 625 आएगा, और इसका करेंगे तो 49 आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो कितना आएगा, यहाँ से 576, यानी कि 24 का क्या रहेगा, रूट रहेगा। तो कोस बी का मान अगर निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 24/25। तो अब इस फार्मूले के अंदर इसका यूज़ करेंगे, साइन ए माइनस बी। तो पहला था साइन ए और फिर था कोस बी। तो कोस बी का मान था 24/25। फिर क्या करेंगे, माइनस, फिर आप लोग काम क्या करेंगे, इसको वापस करेंगे को साइन बी। तो साइन बी का मान ये हो जाएगा, और उसका अगर अपने लेंगे तो 8 बटा में कितना आएगा, 17। तो अब इसको आप लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और इसका जो आंसर होगा वही आपका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। तो इसको कैलकुलेट करके देखें और इसका देखें क्या राइट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन था वो देखो क्या दिया गया था, साइन डी का मान 3/5 दिया था, और साइन डी प्लस कोस डी का होल स्क्वायर क्या होगा। तो आपको काम क्या करना था, साइन डी का मान 3/5 है, इसका मतलब ये लंब का मान 3 है, और कर्ण का मान कितना होगा, 5 होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप लोग आधार की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। तो साइन डी का मान 3/5 है, इसको ऐसे ही रखेंगे, और कोस का मान निकालेंगे तो आधार बटा क्या होगा, कर्ण होगा। तो आधार का मान 4 है और कर्ण का मान कितना है, 5 है। तो करेंगे तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 5, और दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 7, और पूरे पर होल का क्या है, स्क्वायर है। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, करेक्ट यहाँ से रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था सी। अगला क्वेश्चन है tan 210 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसकी एक पीडीएफ भी अपलोड है, जिसके अंदर चारों क्वाड्रेंट के अंदर वीडियो अपलोड है, जिसके अंदर आप लोग चारों क्वाड्रेंट के अंदर किस तरीके से मान वैल्यू ली जाती है। ये पहला चतुर्थांश होगा, ये दूसरा होगा, और ये तीसरा होगा, और ये चौथा होगा। इसको याद करने का मेथड देखो क्या रहेगा, फिर इसके अंदर कैसे अप्लाई करेंगे। आफ्टर स्कूल टाइम कॉलेज, इसके अंदर आल यानी कि 90 डिग्री से जो भी मान कम होंगे वो सारे पॉजिटिव में लिए जाएंगे। फिर 90 डिग्री और 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ इतना इतना ये जो पार्ट होगा ये 90 और 180 के बीच में चलेगा। तो इसमें साइन और साइन का जो भाई जो होगा कोसेक, वो दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। तीसरे के अंदर 180 से लेकर के 270 के बीच में जो वैल्यू जो आएगी
वो टेन की और कोट की जो होगी वो क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। फिर 270 से लेके 360 तक कोस और सेक इन दोनों की वैल्यू रहेगी पॉजिटिव। इसका मतलब 10 का जो मान आएगा वो आएगा पॉजिटिव। इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो आपको यहाँ से निकाल देने चाहिए। अब आपको इसको हल कैसे करेंगे वो ध्यान रखना कि 210 डिग्री को आप लोग क्या लिख सकते हो, 180 प्लस 30। 180 प्लस 30 का मतलब क्या होगा, ये तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा और इसको आप लोग क्या लिखेंगे, 10 30। और 10 30 की जो वैल्यू होती है 1 में रूट कितनी होगी, 3 होगी। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ए। अगला क्वेश्चन है साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री। देखो साइन 45 और कोस 45 इसकी आप लोग टेबल देखेंगे तो दोनों की जो वैल्यू होगी 1 में रूट 2 होता है और इसका भी 1 में रूट 2 होगा। अब इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो एलसीएम आएगा जो रूट 2 आएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे और ऊपर क्या लगाया, स्क्वायर। इसका मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2। जब इसको अपने डिवाइड करेंगे तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो क्या था, डी। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो टेन थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हो, साइन बटा में क्या लिख सकते हो, कोस लिख सकते हो। इंटू कोसेक का तो इसको क्या लिख सकते हो, 1 में साइन लिख सकते हो। इसका मतलब इतनी इतनी की जो वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 1 में क्या आएगी, कोस। तो इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ, 1 में क्या लिखूंगा, कोस। इसी तरीके से इसको अगर आप लोग हल करेंगे तो इसको लिखेंगे कोस बटा में साइन, क्योंकि कोट जो होगा वो टेन का विपरीत होगा या कोस बटा क्या होगा, साइन होगा। और सेक को क्या लिखोगे, 1 में क्या लिखेंगे, कोस। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 में क्या आएगी, साइन थीटा आएगी, ये आएगा। अब आपको काम क्या करना है, एक तो ये वैल्यू है और एक वैल्यू आपके पास कौन सी है, दोनों को डिवाइडेशन करना है। तो ये जो वैल्यू थी वो थी 1 में कोस, फिर भाग का निशान आएगा ये और फिर आएगा 1 में साइन थीटा। गणित का नियम क्या कहता है, बाहर वाले आपस में गुणा होंगे, अंदर वाले आपस में गुणा होंगे। तो ये आएगा साइन थीटा और नीचे क्या आएगा, कोस थीटा। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा टेन थीटा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो क्या था, टेन थीटा आपका क्या था, राइट आंसर था। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है देखें। अगला क्वेश्चन है कि 23 डिग्री साइन है और कोस का जो मान है वो 67 डिग्री है। तो इसका हल कैसे करेंगे, तो इसकी अगर आप लोग टेबल देखेंगे तो साइन 30 का जो मान होगा वो कोस 60 का मान होता है। मतलब साइन 30 की जो वैल्यू होगी वो कोस 60 की वैल्यू होगी। इसी तरीके से साइन 40 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो कोस 50 डिग्री की वैल्यू होगी। इसी तरीके से साइन 90 की जो वैल्यू होगी कोस 0 की वैल्यू होगी। साइन 0 की जो वैल्यू होगी कोस 90 की वैल्यू होगी। मतलब दोनों का जोड़ अगर 90 आ रहा है तो उन दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। अगर दोनों की वैल्यू सेम रहेगी और उसको डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा 1 आएगा। इसका मतलब ये साइन 23 डिग्री है। इस नीचे वाले कोस को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस क्या लिखूँगा, सॉरी इसको मैं क्या लिखूँगा, ये तो अपना क्या होगा, साइन 23 डिग्री हो जाएगा। और नीचे वाले को लिख सकते हो कोस 90 माइनस 23। इसका मतलब ये जो 90 माइनस 23 होगा, सॉरी 90 माइनस 67 होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो ये यहाँ नीचे क्या लिख सकते हो, इसको साइन 23 है और नीचे वाले को भी क्या लिख सकते हो, साइन 23। काटेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो क्या था, सी था। और ये आपको जो मैंने 10 क्वेश्चन दिए थे उनके सॉल्यूशन इस प्रकार से थे। तो आगे की जो वीडियो रहेगी आप लोग ज़रूर, जो भी मैं क्वेश्चन देता हूँ आप लोग ज़रूर आंसर दीजिए उनका। तो आगे भी ऐसे ही जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा वो सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।